भारतीय राजनीति में दो नेताओं के बीच हमेशा तकरार देखने को मिलती है, चाहे पार्टी के अंदर हो या पार्टी के बाहर। इस तकरार का असर मौजूदा राजनीति पर भी पड़ता है और इस तकरार के दौरान अगर कोई बात दिल में घर कर जाए तो कहानी की पटकथा भी पूरी तरह से बदल सकती है। कुछ ऐसा ही हमें देखने को मिला था साल 1977 में, जब तत्कालीन राष्ट्रपति और जनता पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर में ठन गई थी। तो चलिए पॉलिटिकल किस्सों की इस कड़ी में आज बात करते हैं चंद्रशेखर और नीलम संजीव रेड्डी के बीच की तकरार की। कहा जाता है कि अगर उस समय केंद्र में जनता पार्टी में पड़ी फूट और मोरारजी देसाई सरकार के पतन के वक्त तत्कालीन राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी और जनता पार्टी अध्यक्ष चंद्रशेखर के बीच तकरार न होती तो उस वक्त की राजनीतिक तस्वीर कुछ और ही हो सकती थी। ये कहानी शुरू होती है राष्ट्रपति चुनाव से। दरअसल जनता पार्टी की सरकार के समय ही नए राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था। मार्च 1977 में केंद्र में मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी सरकार का गठन हुआ था और जुलाई 1977 में राष्ट्रपति का चुनाव होना था। राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार के नाम पर जब जनता पार्टी के अंदर चर्चा चल रही थी तो मोरारजी की पहली पसंद नीलम संजीव रेड्डी थे, लेकिन उस समय जनता पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर उन्हें पसंद नहीं करते थे और वो नहीं चाहते थे कि नीलम संजीव रेड्डी को राष्ट्रपति बनाया जाए। लेकिन चंद्रशेखर की एक न चली और नीलम संजीव रेड्डी को निर्विरोध राष्ट्रपति बनाया गया। रेड्डी राष्ट्रपति तो बन गए थे, लेकिन उनके दिल में ये बात घर कर गई थी कि चंद्रशेखर ने उनका नाम का विरोध किया था। उसके बाद से चंद्रशेखर और नीलम संजीव रेड्डी के बीच रिश्ते सहज नहीं रहे। राजनीतिक गलियारों में ये भी चर्चा होती रही कि तत्कालीन राष्ट्रपति रेड्डी ने चंद्रशेखर से इसका बदला आगे चलकर लिया। जब चरण सिंह के बागी होने पर मोरारजी देसाई को इस्तीफा देना पड़ा तो जनता पार्टी के अंदर नेता बदलकर दोबारा सरकार बनाने की कोशिश हुई थी। जगजीवन राम को नेता चुनकर दोबारा सरकार बनाने का दावा पेश करने की बात चल रही थी। चंद्रशेखर के नेतृत्व में पार्टी नेताओं ने यह बात राष्ट्रपति को बताई। राष्ट्रपति ने जनता पार्टी के नेताओं से उनके समर्थक सांसदों की सूची मांगी। सरकार बनने की कशमकश चल ही रही थी कि इसी बीच एक बड़ा खेल हुआ। चंद्रशेखर कुछ करते इससे पहले ही राष्ट्रपति भवन से चरण सिंह को सरकार बनाने का निमंत्रण पहुंच गया। जनता पार्टी पहले ही टूट चुकी थी। ऐसे में जब राष्ट्रपति भवन से चरण सिंह को सरकार बनाने का निमंत्रण मिला तो जनता पार्टी के बचे हुए सांसद भी चरण सिंह के पाले में आ गए। चंद्रशेखर ने भी अपनी आत्मकथा में तत्कालीन राष्ट्रपति के साथ अपने तल्ख रिश्तों की बात स्वीकारी है। उन्होंने लिखा है कि राष्ट्रपति ने हमारे साथ दगा किया।